नए माली साल का पहला दिन 312 अरब रुपए के नए टैक्स नाफिज। बगैर रजिस्ट्रेशन कारोबार अब नहीं हो सकेगा। FPR को नए इख्तियारात मिल गए। ताजरों के शनाख्ती कार्ड्स भी चेक होंगे। ऑनलाइन बिजनेस के लिए भी रजिस्ट्रेशन लाजमी। टी बिल्स और इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स पर भी नए टैक्स की अदायगी लाजिम। नॉन फाइलर्स के बैंक से 75,000 रुपए से ज्यादा निकलवाते ही टैक्स हुक्काम को खबर हो जाएगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा इजाफा। पेट्रोल 8 रुपये 36 पैसे फी लीटर महंगा। नई कीमत 266 रुपये 79 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल 10 रुपये 39 पैसे महंगा। फी लीटर कीमत 272 रुपये 98 पैसे हो गई। आलमी मार्केट में ब्रेंट क्रूड ऑयल 16 सेंट सस्ता, फी बैरल $66.58 में फरोख्त। WTI 20 सेंट सस्ता, फी बैरल $64.91 का हो गया। आलमी मंडी में पेट्रोल सस्ता हो गया है, लेकिन पाकिस्तान में महंगा हो रहा है। पेट्रोल का कहा जाता है तो ये तो आवाम के ऊपर खुला जुल्म है। जब पेट्रोल सस्ता होता है 1-1 रुपये सस्ता करते हैं, जब महंगा करते 10-10 रुपये करते हैं। हुकूमत को चाहिए कि मेहरबानी करें, कुछ रियायत दें, गरीब आवाम कहाँ जाए। मजदूर तबके के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी है। अभी 400-500 का पेट्रोल डालो, काम पे जाओ, दिहाड़ी कितनी है मजदूर की? 1300 रुपया। गरीब आदमी तो वैसे ही जो है बड़े परेशान है पहले से। अब रात फिर ये इन्होंने एक और बोझ डाल दिया आवाम के ऊपर। पेट्रोल पहले बहुत महंगा था, बंदा यहाँ घर से लेकर थोड़ा सा भी दूर जाए 100-150 का पेट्रोल, डेली का हमारा 500 रुपये का पेट्रोल लग रहा है। महंगाई के मारे अवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफा मुस्तरद कर दिया। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, मुल्तान और पेशावर समेत शहर शहर अवाम सरापा एहतजाज। शहरियों का कहना है हुकूमत ने 1 माह में 2 बार पेट्रोल महंगा करके गरीब की कमर तोड़ दी। अब हर शय की कीमतें बढ़ने से महंगाई का तूफान आएगा। अवामी हुकूमतें ऐसा तो नहीं करती, पहले से महंगे पेट्रोल की कीमत में इजाफा वापस लिया जाए। पेशावर में सरकारी बसों पर सफर महंगा हो गया। BRT पेशावर के किरायों में इजाफे का आज से इतलाक। दस्तावेज के मुताबिक फी स्टॉप किराया 10 रुपये बढ़ा दिया गया। 5 किलोमीटर सफर पर किराया 20 से बढ़ाकर 30 रुपये मुकर्रर। 40 किलोमीटर तक सफर के लिए अब 70 रुपये अदा करना होंगे। किरायों में इजाफे का फैसला बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मीटिंग में किया गया। महकमा ट्रांसपोर्ट ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि BRT मंसूबे को माली खसारे से निकालने के लिए किरायों में इजाफा नागुज़ीर था। माली साल के पहले रोज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में बुलंदी की नई तारीख रकम। पहली बार 1,28,000 का संगे मील अबूर। अंडर इंडेक्स में 2,446 पॉइंट्स का इजाफा। 1,28,073 की बुलंद तरीन सतह पर ट्रेडिंग। पेशावर हाई कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों पर नामजद 23 अरकान को हलफ लेने से रोक दिया। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली और इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी। जस्टिस अरशद अली और खुर्शीद इकबाल पर मुश्तमिल बेंच ने PTIP की दरख्वास्त पर समाअत की। वकील दरख्वास्त गुजार ने दलाल दिए कि PTIP एक सियासी जमात है जो इलेक्शन कमीशन के साथ रजिस्टर्ड है। PTIP ने खवातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों की लिस्ट जमा कराई। आइन और कानून के मुताबिक PTIP मजीद नशिस्तों की हकदार है। लाहौर हाई कोर्ट इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने NA 138 पाकपतन से PTI हिमायत याफ्ता उम्मीदवार की पटिशन मंजूर कर ली। कामयाब उम्मीदवार अहमद रजा मानिका की इलेक्शन पटिशन पर एतराज़ात मुस्तरद। ट्रिब्यूनल ने आइंदा समाअत पर फरीकैन को मजीद कार्रवाई के लिए तलब कर लिया। जस्टिस अनवार हुसैन ने 9 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया। राव उमर हाशिम ने अहमद रजा मानिका की कामयाबी को चैलेंज कर रखा है। मानसून के मौसम में तूफान बादोबारा की पेशगोई। मुल्क में कहीं आंधी के साथ बरसात तो कहीं हब से बुरा हाल। इस्लामाबाद में बादलों का राज। रावलपिंडी में रेन इमरजेंसी नाफिज। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इलाकों में मतला बरालूद। पेशावर, मालाकंड और हजारा डिवीजन में मजीद बारिशों की पेशगोई। बलोचिस्तान में सयाहती मकामात पर जाने से गुरेज का अलर्ट। कराची में आज फिर बूंदाबांदी का इम्कान। लाहौर, शेखुपुरा, कसूर, उकाड़ा और गिरदोनवाह में जलजले के झटके।
दरियाए सवात में डूबने वाले अब्दुल्ला की तलाश का ऑपरेशन 5वें रोज भी जारी। अब्दुल्ला का ताल्लुक सियालकोट की तहसील डस्का से है। अहले खाना अपने प्यारे के अब भी मुंतजिर। अब्दुल्ला के चचा उस्मान का कहना है रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखा जाए। दरियाए सवात के किनारे तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन आज भी शुरू न हो सका। मंगोरा बाईपास और फिजागढ़ के मकाम पर 25 दुकानें, होटल और रेस्टोरेंट मिसमार। विफाकी वजीर अमीर मकाम के होटल की बाउंड्री वॉल भी गिरा दी गई। गुजरांवाला में सालगिरह पर फूड पॉइजनिंग का शिकार एक और बच्चा दम तोड़ गया। तादाद 3 हो गई। अस्पताल में जेर इलाज 8 साला हैदर जाँ बर न हो सका। कौमी कबड्डी प्लेयर नवीद की बेटियां 8 साला महनूर और 5 साला जन्नत पहले ही जाँ बहक हो चुकी। 3 बच्चियां ताहाल अस्पताल में जेर इलाज। पुलिस ने थाना एमनाबाद में मुकदमा दर्ज कर रखा है। शिकागो की मैंडी को मोहब्बत 7 समंदर पार खींच लाई। अमरीकी खातून शादी करने पाकिस्तान पहुंच गई। अपरदीर के साजिद ज़ेब खान से आज निकाह। 2 साल पहले सोशल मीडिया ऐप पर राबता हुआ। मैंडी ने अपने घर वालों को बताया पाकिस्तान खूबसूरत और पुरअमन मुल्क है। मोदी की पॉलिसियां बेकार। भारतीय सरमायाकार मुल्क छोड़ने को तैयार। मोदी का मौशी मॉडल सिर्फ नारों तक महदूद। भारतीय सरमायाकारों का मुस्तकबिल भारत में गैर महफूज। हेनले प्राइवेट वेल्थ माइग्रेशन की 2025 की रिपोर्ट ने भारत की मौशी सूरत हाल का पर्दाफाश कर दिया। 2025 में भारत से 3500 हाई नेटवर्थ अफराद इंडिया छोड़ने को तैयार। भारतीय शाफिया 26 अरब डॉलर्स की दौलत के साथ बैरून मुल्क मुंतकिल होने की तैयारी में मसरूफ। सियासी अदम इस्तेहकाम और समाजी इंतशार से अवाम का एतमाद खत्म होने लगा। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की सदारत संभाल ली। ये सलामती काउंसिल के 15 रुकनी इदारे में पाकिस्तान की 8वीं मुद्दत है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने इस मौके पर आलमी मंजरनामे को दरपेश चैलेंजेस का जिक्र करते हुए कहा कि पाकिस्तान ऐसे वक्त में सलामती काउंसिल की सदारत संभाल रहा है जब दुनिया को शदीद गैर यकीनी सूरत हाल, बढ़ते हुए तनाज़ात, पेचीदा जोग्राफियाई और तस्वीराती हालात दरपेश हैं। आलमी अमन व सलामती को दरपेश संगीन खतरात का सामना है। G7 ममालिक का ईरान के साथ दोबारा जौहरी मुज़ाकरात बहाल करने का मुतालिबा। G7 वज़राए ख़ारजा का मशरिक़ वस्ता और ईरान से मुतालिक मुश्तरका एलामिया जारी। ईरान के साथ एटमी असासों पर मशरूत मुआहदा किया जाए। तेहरान को एटमी हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। इसराइल ईरान जंगबंदी की हिमायत का इयादा किया गया। आलमी इदारा बराए जौहरी एनर्जी के डायरेक्टर जनरल राफेल ग्रॉसी के खिलाफ बयानात की मज़म्मत। अमरीकी हमले में तबाह ईरानी जौहरी तनसीब। फर्दों की ताज़ा सैटेलाइट तस्वीर जारी।